हमने अपनी सारी उम्र जब भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम सुना तो उसके आगे हमेशा लोह पुरुष उनको कहा जाता था। इस देश से विदेश से बड़े बड़े नामी लोग जब उनको श्रद्धांजलि देने आए तो वाकई इस बात का एहसास हुआ कि मेरे जैसे युवक को, मेरी पीढ़ी के मेरे साथियों को शायद कभी दोबारा उनकी छत्र छाया देखने को ना मिले, ना वो कभी झुके और ना ही उन्होंने कभी अपने किसी साथी को अपने लिए झुकने पर मजबूर करने का काम किया। ये सदन केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के मामा श्री राजपाल सिंह जी गुर्जर, मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी के चाची श्रीमती शांति देवी, मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी की सास श्रीमती बिरजा चौधरी, राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा के जीजा श्री प्रेमलाल शर्मा, विधायक श्री राम कुमार गौतम की बहन श्रीमती माया देवी तथा विधायक सुनील सांगवान की बहन श्रीमती उषा कादियान के दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन शोक प्रकट करता है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के दुखद निधन पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी सारी उम्र जब भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम सुना तो उसके आगे हमेशा लोह पुरुष उनको कहा जाता था और अपने जीवन में शायद मुझे कभी इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि उनको लोह पुरुष क्यों कहा जाता है। लेकिन उनके दुखद निधन के बाद जब लाखों की तादाद में इस देश से विदेश से बड़े बड़े नामी लोग जब उनको श्रद्धांजलि देने आए तो वाकई इस बात का एहसास हुआ कि वो लोह पुरुष कितने मजबूत थे। वाकई इस बात का एहसास हुआ कि किस प्रकार वो अपने सिद्धांतों के पक्के थे। वाकई इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी सारी उम्र किस प्रकार से संघर्ष सदैव सक्षम को अपना मोटो मान करके इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जीने का काम किया। ये एक बड़ी दुख की बात है कि मेरे जैसे युवक को, मेरी पीढ़ी के मेरे साथियों को शायद कभी दोबारा उनकी छत्र छाया देखने को ना मिले। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि उनके जीवन से हम एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। मैंने अपनी सारी उम्र एक चीज देखी, जहां उन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करा, वहीं उन्होंने कभी उन पर कॉम्प्रोमाइज करने का काम नहीं किया। ना वो कभी झुके और ना ही उन्होंने कभी अपने किसी साथी को अपने लिए झुकने पर मजबूर करने का काम करा। वाकई में उनके निधन से ना केवल इस पीढ़ी को पर आने वाली कई पीढ़ियों को एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक बहुत बड़े प्रशासक के रूप में आज हमारे प्रदेश को एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसी के साथ हम सभी को उनके प्रति हम सब अपना शोक व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। वास्तव में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में मैं कहूंगा कि वो एक महान अर्थशास्त्री थे। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, श्री सतपाल सागवान जी, डॉक्टर कृपाराम पूनिया जी, इनसे हमारे भी पारिवारिक संबंध रहे हैं। मेरे बुजुर्गों का इनका बहुत ऐसा प्यार रहा है और मैंने इनकी कार्यशैली को बहुत नज़दीक से मैंने भी देखा है। मैं भी अपने आप को आपकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं तथा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सदन में उपस्थित सभी सदस्यगणों को, मीडिया कर्मी व अधिकारियों सहित सभी दीर्घाओं में उपस्थित महानुभावों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें।
अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।